स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी ऐतिहासिक और विवादित खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ भारत और इंग्लैंड का मैच पूरे क्रिकेट जगत को याद होगा। भारत एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में महज 7 रन से जीतकर वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा था। और फिर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर नासिर हुसैन, केविन पीटरसन, बेन स्टोक्स सबने एक के बाद एक अपना मुंह खोला। नासिर ने कहा कि हैरी ब्रूक का कैच मिस होने की वजह से मैच हारा। पीटरसन ने कहा कि बॉलिंग डिजास्टर थी। स्टोक्स ने कहा कि कप्तानी कमजोर थी, फील्ड सेटिंग गलत थी। आज हम उनके पूरे गुस्से वाले बयानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्या हुआ था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल अविश्वसनीय था। संजू सैमसन ने जबरदस्त बैटिंग शुरू कर दी। जब संजू जुफ्रा आर्चर के दूसरे ओवर में सिर्फ 11 रन पर बैटिंग कर रहे थे तो एक अहम घटना हुई जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। इंग्लैंड के कप्तान ने एक खूबसूरत कैच छोड़ दिया। फिर उन्होंने असली पावर दिखाना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इंग्लैंड के बॉलर उनके सामने बेबस थे और उनके साथ 1 डाउन पर ईशान किशन आए और उन्होंने भी जबरदस्त बैटिंग की। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 39 रनों की जबरदस्त इनिंग खेली। उनकी बैटिंग दमदार और अग्रेसिव थी। संजू सैमसन ने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी। आखिर में उन्होंने 42 गेंदों में 89 रनों की जबरदस्त इनिंग खेली और आउट हो गए। उनकी इनिंग में 7 चौके और 6 छक्के थे। यह एक मास्टर क्लास इनिंग थी। और फिर आए शिवम दुबे। शिवम दुबे ने सिर्फ 25 गेंदों में 43 रनों की शानदार इनिंग खेली। उनका स्ट्राइक रेट 172 था जो अविश्वसनीय था। फिर तिलक वर्मा आए और उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों में 21 रनों की शानदार कैमियो इनिंग खेली। और आखिर में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 12 गेंदों में शानदार 27 रन बनाए। इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रनों का बड़ा टारगेट दिया। अब इंग्लैंड की बैटिंग की बारी। 254 रनों का टारगेट है। यह बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। लेकिन इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़ने का फैसला किया और इंग्लैंड के बैट्समैन आखिर तक शानदार तरीके से लड़े। जैकब बेथेल ने शानदार इनिंग खेली, 105 रन। उनकी बैटिंग क्लासिक और अग्रेसिव थी। उन्होंने अकेले दम पर इंग्लैंड को मैच में बनाए रखा। विल जैक्स ने 35 रन बनाए जो एक जरूरी सपोर्ट था, लेकिन फिर भी वे जीत नहीं पाए। वे सिर्फ 7 रनों से हार गए। यह दिल तोड़ने वाली हार थी। अब देखते हैं कि इंग्लैंड के लेजेंड्स ने क्या कहा। सबसे पहले देखते हैं कि नासिर हुसैन ने क्या कहा। नासिर हुसैन ने लंदन में एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा और उनकी आवाज में बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन थी। आज का मैच देखने के बाद मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुझे अपनी निराशा बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम यह मैच जीत सकते थे। जीत हमारी मुट्ठी में थी, लेकिन हैरी ब्रूक के एक छूटे हुए कैच ने पूरा मैच बदल दिया। एक आसान सा कैच। जब संजू सैमसन सिर्फ 11 रन पर खेल रहे थे तो हैरी ब्रूक ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। यह नाकाबिलियत है। यह अनप्रोफेशनलिज्म है। यह माफ करने लायक नहीं है। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर, एक कैप्टन जो अपनी टीम को लीड कर रहा हो, इस तरह आसान कैच नहीं छोड़ सकता। यह मंजूर नहीं है। और 253 रन का पीछा करते हुए हम लगभग जीत ही गए थे। यह यकीन नहीं होता। जैकब बेथेल ने 105 रन बनाए। उन्होंने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में हम सिर्फ 7 रन से हार गए। सिर्फ 7 रन ही इतने करीब थे। यह दिल तोड़ने वाला है और मैं गुस्से में हूँ। मैं निराश हूँ, क्योंकि हम यह मैच जीत सकते थे। हमें जीतना चाहिए था, लेकिन हमने गलतियां की और हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, नासिर हुसैन का यह बयान बहुत गुस्से वाला और कड़ा है। उन्होंने हैरी ब्रूक के छूटे हुए कैच और बॉलिंग फेलियर की कड़ी आलोचना की है। उनकी हर बात में निराशा और गुस्सा था।
अब देखते हैं केविन पीटरसन ने क्या कहा। लंदन में एक टेलीविजन इंटरव्यू में केविन पीटरसन ने कहा और उनके चेहरे पर गहरी निराशा थी। आज का मैच देखने के बाद मैं पूरी तरह से निराश हूँ। मैं निराश हूँ। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इंडिया यह मैच जीतने का पूरी तरह से हकदार था। उन्होंने बैटिंग में अच्छा खेला, उन्होंने बॉलिंग में अच्छा खेला, उन्होंने फील्डिंग में अच्छा खेला, उन्होंने पूरी टीम परफॉर्मेंस दी। हमने गलतियां की, हमने मौके गंवाए और हम हार गए और हमें यह मानना होगा। दोस्तों, केविन पीटरसन का यह बयान निराशाजनक है लेकिन ईमानदार है। उन्होंने बॉलिंग की खराब परफॉर्मेंस की कड़ी आलोचना की है लेकिन साथ ही इंडिया के ओवरऑल परफॉर्मेंस की तारीफ की और हार मान ली। अब देखते हैं बेन स्टोक्स ने क्या कहा। लंदन में एक टेलीविजन इंटरव्यू में बेन स्टोक्स ने कहा और उनकी आवाज में कड़ी आलोचना थी। आज का मैच देखने के बाद मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि हमारी कप्तानी बहुत कमजोर थी। हैरी ब्रूक की फील्ड सेटिंग गलत थी, उनका बॉलिंग चेंज गलत था, उनका फैसला गलत था और इन सभी गलतियों की वजह से हम हार गए। जब संजू सैमसन और शिवम दुबे अटैक कर रहे थे तो फील्डिंग डिफेंसिव होनी चाहिए थी, बाउंड्री में ज्यादा फील्डर रखने चाहिए थे, लेकिन हैरी ब्रूक सही हैं, वह फील्ड सेट नहीं कर पाए। उन्होंने फील्डर्स को गलत जगह पर खड़ा किया और भारतीय बल्लेबाजों ने उस जगह पर चौके और छक्के मारे। और बॉलिंग चेंज पूरी तरह से गलत है। जब शिवम दुबे उन्हें ओवर दर ओवर पीट रहे थे तो उन्हें बेकार आदिल राशिद को बॉलिंग करना बंद कर देना चाहिए था। आदिल राशिद ने 4 ओवर में 55 रन दिए, यह बहुत बुरा है। और हैरी ब्रूक ने खुद वह कैच छोड़ा जब संजू सैमसन सिर्फ 11 रन पर थे। जब कोई कप्तान फील्ड पर इतनी बड़ी गलती करता है तो पूरी टीम का हौसला टूट जाता है, खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और दोस्तों, बेन स्टोक्स का यह बयान कप्तानी की बहुत कड़ी आलोचना है। उन्होंने कहा कि हैरी ब्रूक की फील्ड सेटिंग, बॉलिंग चेंज और ओवरऑल स्ट्रेटेजी सब गलत थी और उन्होंने भारतीय कप्तानी की तारीफ की। तो दोस्तों, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के 3 दिग्गज बहुत गुस्से में हैं। नासिर हुसैन ने कहा कि हैरी ब्रूक का कैच मिस करना नाकाबिलियत थी और इसी वजह से मैच हारा। पीटरसन ने कहा कि बॉलिंग पूरी तरह से खराब थी। स्टोक्स ने कहा कि कप्तानी कमजोर और बेवकूफ थी और उनका गुस्सा और निराशा पूरी तरह से समझ में आती है। लेकिन दूसरी तरफ सच यह है कि भारत ने शानदार खेला। बैटिंग में जबरदस्त प्रदर्शन, 255 रन, दबाव में बॉलिंग में परफेक्ट प्रदर्शन, आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन देना, फील्डिंग में तेज कैच और कप्तानी में सही फैसले। और अब फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से है और पूरा भारत वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रहा है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। इंग्लैंड के दिग्गजों के गुस्से और निराशा भरे रिएक्शन पर हमारी डिटेल में चर्चा आपको कैसी लगी? क्या उनकी आलोचना सही है? क्या हैरी ब्रूक के छूटे हुए कैच की वजह से सच में मैच हार गए? क्या फाइनल में भी भारत ऐसे ही खेलेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।